नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ये जो पेपर है इसको हम जस्ट रिवाइज ही करेंगे, डिटेल में आज डिस्कस नहीं करेंगे। काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इतनी डिटेल में हमने वीडियो डिस्कस कर ली है, उन सभी वीडियोस को जो है वो रिवाइज भी किया जाए जल्दी से, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिल सके। तो वही हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। हिस्ट्री का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से देखिए, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य लक्षण क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही आंसर है, अर्बन सिविलाइजेशन। ये जो इसकी शहरी सभ्यता थी ये इसका एक फीचर था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें पूछा गया है विच वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो भारत में निर्मित आखिरी बुद्ध धर्म की कौन सी रचना थी? यानी कि जो बुद्ध धर्म की आखिरी रचना हुई थी वो कौन सी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी जो है वो सही है, वामपस्थ पाशिकिनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर रिवाइज कर कर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, हु एस्टेब्लाइज्ड महाबलीपुरम। महाबलीपुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो, ये जो महाबलीपुरम महाजनपद था इसकी स्थापना क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन है, पल्लवा जो है वो सही आंसर, पल्लवों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी सही आंसर है, धर्मपाल। धर्मपाल ने जो था वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना जो थी वो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, इंडियन मुगल पेंटिंग ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्परर। तो किस मुगल शासक के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रकला का उद्भव जो था वो हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए सही आंसर है, हुमायूं। हुमायूं के कार्यकाल के दौरान जो था ये मुगल पेंटिंग जो थी इसका ओरिजिन जो था वो हुआ था। ये आप याद रखिए। अब बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? पहली बैटल ऑफ पानीपत, या कमेंट करके बता दीजिए, और किस किस के बीच में हुई थी ये भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हु रोट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ अंडमान सेलुलर जेल। तो अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारतीय इतिहास किसने लिखा था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी सही आंसर है, वीर सावरकर। वीर सावरकर के द्वारा भारत अंडमान निकोबार की दीवारों पर जो था वो भारतीय इतिहास लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन विच ईयर। तीसरा युद्ध था पानीपत का वो कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, दूसरा कब युद्ध हुआ, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था ये मैं आपको बताता हूँ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये आप याद रखिए। और बक्सर के अलावा पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ये चीज़ें साथ साथ में रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट पेपर है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्वीकृत काल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन है 2500 से लेकर 1700 BC के बीच में है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड विच बिकेम द सुप्रीम गॉड। तो उत्तर वैदिक काल के दौरान कौन सर्वोच्च देवता बना? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी प्रजापति जो है वो सही आंसर है। प्रजापति जो थे वो सर्वोच्च देवता बने थे उत्तर वैदिक काल के दौरान। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, द कैपिटल ऑफ गांधारा महाजनपद वॉज एट। तो गांधार महाजनपद जो था इसकी राजधानी कहाँ पर थी? गांधार महाजनपद की राजधानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन डी तक्षशिला जो है वो सही आंसर है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो मैं यहाँ से कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि वाराणसी जो था वो किसकी राजधानी थी? तो काशी की राजधानी थी वाराणसी। उसके बाद वैशाली की बात करें कि वैशाली किसकी राजधानी थी? तो वैशाली जो था वो वज्जी की राजधानी थी। उसी तरह मथुरा की बात करें कि मथुरा किसकी राजधानी थी? तो मथुरा जो था वो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। तो ये आप याद रखें, बाकी तक्षशिला की बात तो आपको पता चल गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, महावीरा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट। तो महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? महावीर के द्वारा अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही आंसर है, पावापुरी। पावापुरी में इन्होंने अपना पहला उपदेश जो था वो दिया था। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 5वां है, विच मौर्य एम्परर वॉज कॉल्ड बाय ग्रीक्स एज अमित्रोघाट्स। तो किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रोघाट्स के नाम से कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, बिंदुसार।
बिंदुसार को जो था वो यूनानियों द्वारा अमित्रोघेट्स कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। तो किस शासक के शासनकाल के दौरान फाहियान भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी चंद्रगुप्ता सेकंड जो है वो सही आंसर। चंद्रगुप्ता सेकंड के कार्यकाल के दौरान जो था वो फाहियान भारत का दौरा इन्होंने किया था। ये क्वेश्चन आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें पूछा गया है विच दिल्ली सुल्तान टुक कीन इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स। तो किस दिल्ली सुल्तान ने नहरों के निर्माण में गहन रुचि जो था वो ली थी? नहरों के निर्माण में गहन रुचि किसके द्वारा ली गई थी? ये ली गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। उसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है बैटल ऑफ हल्दीघाटी फाउट इन विच ईयर। हल्दीघाटी का युद्ध जो था वो किस वर्ष हुआ था? हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था 1576 में ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो सही है, 1576। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है द एक्चुअल नेम ऑफ नूरजहां वॉज। तो नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। मेहरुनिशा इसका नाम था। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें पूछा गया है हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ पातशाह इन 1797। तो 1797 में पातशाह की उपाधि किसने धारण की थी? 1797 के दौरान पातशाह की उपाधि जो था वो धारण की गई थी टीपू सुल्तान के द्वारा। ऑप्शन सी टीपू सुल्तान जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें पूछा गया है हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल बिहार एंड उड़ीसा। तो बंगाल बिहार और उड़ीसा में परमानेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी बंगाल बिहार और उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है हु स्टार्टेड आत्मीय सभा। आत्मीय सभा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो आत्मीय सभा जो था वो राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब राजा राममोहन रॉय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी, ये आप याद रखिए। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डेविड हेयर के सहयोग से राजा राममोहन राय ने जो था वो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो डेविड हेयर एक ब्रिटिश थे, इन्होंने भी इनका साथ दिया था राजा राममोहन राय का। और 1825 में इन्होंने जो था वो कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। उसी तरह स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, कब की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में इन्होंने इसकी स्थापना वेल्लूर जो है वो कलकत्ता में पड़ता है, यहाँ पर की थी। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो था वो अमेरिका के शिकागो में जो था वो पहला विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसमें इन्होंने भाग लिया था। तो 1893 में यहाँ पर इन्होंने भाग लिया था। ये ईयर पूछा जाता है कि कब इन्होंने भाग लिया था, तो ये आप याद रखिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी, परंतु 1877 में इसका हेडक्वार्टर जो था वो लाहौर को बना दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक नारा भी दिया गया था जिसमें कहा गया था कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, इनके द्वारा नारा दिया गया था। तो ये सब आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा गया है हु अनाउंस्ड द कॉम्युनल अवार्ड इन 1932। तो ये जो 1932 में सामुदायिक पंचायत का घोषणा की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही आंसर है, रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अब जो कॉम्युनल अवार्ड था इसको कब अनाउंस किया गया था? 1932 में। ये 1932 ईयर भी आप याद रखिए, कई बार ईयर ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हु प्रिजाइडेड ओवर द बेलगाम सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924। तो 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी सही आंसर है, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। जो महात्मा गांधी थे उनके द्वारा बेलगाम शासन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1924 में, इसको प्रिजाइड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। ये जो असहयोग आंदोलन था ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1920 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है। अब ये 1920 में तो स्टार्ट हुआ था, ये आप याद रखिए।
बाकी चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह जो था वो कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब हुआ था, ये 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, ये भी 1918 में ही हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये भी 1919 में ही हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन जो था ये हुआ था। असहयोग आंदोलन कब से लेकर कब तक चला था, तो ये 1920 में स्टार्ट हो गया था और 1922 तक ये चला था। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, तो चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 में हुई थी। तो ये एक छोटा सा शेड्यूल है, ये सारा आप याद रखिए कि कब इनकी स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बिस्मिल्लाह खां वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बिस्मिल्लाह खां जो था वो कौन से संगीत वाद्य से संबंधित थे, तो ये संबंध रखते थे शहनाई से। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही आंसर है, शहनाई। शहनाई से ये संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, मांधो इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये जो मांधो है ये किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। मांधो जो है वो कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो ये गोवा का फोक डांस है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एलिफेंटा केव्स आर सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये जो एलिफेंटा गुफाएं हैं ये किस भारतीय राज्य में स्थित है। ये जो एलिफेंटा गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये महाराष्ट्र में गुफाएं स्थित हैं, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन पूछा जाता है अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं। अजंता केव्स कहाँ पर हैं, ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। एलोरा गुफाएं कहाँ पर हैं, तो एलोरा गुफाएं जो है ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर पूछा गया है, द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वॉज रिलेटेड टू, तो लौह एवं रक्त की नीति किससे संबंधित थी। तो ये जो लौह एवं रक्त की नीति थी ये बिस्मार्क से संबंधित थी। ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लौह और रक्त की नीति किससे संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, द गल्फ वॉर टुक प्लेस इन विच ईयर। तो ये जो गल्फ युद्ध था ये किस वर्ष हुआ था, तो गल्फ वॉर कब हुआ था, ये 1991 में हुआ था। ऑप्शन सी 1991 जो है वो सही आंसर है, ये आप याद रखिए। देखो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, लगभग 30 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किए ही होंगे और जल्दी जल्दी डिस्कस किए। जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जल्दी से बताया जा सकता था वो भी मैंने बताने की कोशिश की। तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।